हेलो, नमस्ते। आज हम सीखेंगे कि स्वराज में इम्प्लीमेंट या हार्वेस्टर का वारंटी क्लेम कैसे बनाएं। वारंटी क्लेम के लिए हमें कंपनी ने एक साइट दे रखी है जिसका नाम है किसान स्वराज किसान दोस्त डॉट कॉम www.swarajkisandost.com। यहाँ पर जाकर कंपनी ने आपको एक यूजर नेम और यूजर पासवर्ड दे रखा है। अगर आप आपका यूजर नेम या पासवर्ड नहीं जानते हो तो आपके एरिया के सर्विस के या सेल्स के आप किसी भी पर्सन से पूछ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ भी बनाने से पहले कुछ न कुछ कच्चा मटेरियल लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम खाना ले लेते हैं। अगर हम खाना बना रहे हैं तो हमें आटा लगेगा, दाल लगेगा या नमक मिर्ची सारी चीज लगेगी। ये हमारा हो गया कच्चा मटेरियल। इसी प्रकार से हम अगर जब वारंटी क्लेम बनाएंगे तो हमें भी कुछ एक कच्चा मटेरियल लगेगा। कच्चा मटेरियल क्या हो सकता है वारंटी से रिलेटेड? जी हाँ, तो वो होगा हमारा चेचिस नंबर जिसको हमने गाड़ी बेची है। हमने किसको गाड़ी बेची है तो उस कस्टमर का नाम, उसका क्या पार्ट टूटा है उस पार्ट का डिटेल और उसका फोटो। ये हो गया हमारा कच्चा मटेरियल। अब ये कच्चा मटेरियल हम एक एक्सेल शीट पर मेंटेन कर लेंगे। यहाँ मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है जो मैं आप लोगों सभी के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर यहाँ पर ये जो हमने ग्रीन वाला लिखा है, यहाँ से हमें वारंटी क्लेम बनाना स्टार्ट करना है। जो जी कॉलम है इससे हमें डिटेल भरना स्टार्ट करना है। इसके पहले का भी डिटेल भरना है पर लेकिन वो कब भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम जी से स्टार्ट करेंगे। मशीन का चेचिस नंबर। ऑब्वियसली अगर हमारे पास चेचिस नंबर नहीं होगा तो हम मशीन का डाटा कैसे भरेंगे? AWWD डेट या डेट ऑफ सेल। तो हमने जिस इस मशीन चेचिस नंबर की मशीन किस तारीख को बेची है वो वाला हमारे पास डेट होना चाहिए। कस्टमर का नाम, ऑब्वियसली किस कस्टमर को बेची है वो वाला नाम होना चाहिए। फिर वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है और उसका स्टेट कौन सा है ये जरूरी है। उसका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। फिर जॉब कार्ड नंबर चाहिए। हमें जॉब कार्ड भरना नहीं है। अगर कोई डीलर भरता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो नहीं भरता तो वारंटी क्लेम में जॉब कार्ड का नंबर लिखना है हमें। जॉब कार्ड का नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना है? अगर हमारा डीलरशिप का नाम, जैसे मैंने यहाँ पर ले रखा है डीलरशिप का नाम एग्जाम्पल के तौर पे कृषक एग्रो टेक, तो कृषक का मैंने लिया के, एग्रो का लिया ए और टेक्नो का लिया टी। ठीक है। तो कृषक एग्रो टेक टेक्नोलॉजी का जो शुरू शुरू के अक्षर है मेरी डीलरशिप के वो लेके 01, 02, 03। आप चाहे तो यहाँ पर रोटावेटर 01, आप चाहे तो यहाँ पर हार्वेस्टर 01, या आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप भोपाल से हैं तो भोपाल 01, अगर आप सागर से हैं तो सागर 01, अगर आप अहमदाबाद से हैं तो अहमदाबाद 01, आप अगर नागपुर से हैं तो नागपुर 01, आप अगर पुणे हैं तो पुणे जरूर 01। कुछ भी कोई सा भी एक यूनिक नंबर आप आपके हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद की डिटेल बहुत जरूरी है और यह हमारे सिस्टम में जो FTR होता है उससे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब FTR क्या होता है? तो एक ये फील्ड कंसर्न है जो आज की तारीख में सिर्फ स्वराज के जो टेक्नीशियन है, जो आपके एरिया के टेक्नीशियन हैं, जो कंपनी की तरफ से आते हैं सर्विस के, उन्हीं के पास में आज की तारीख में ये FTR का ऐप उपलब्ध है। आने वाले समय में शायद आपके पास भी आएगा। तो जब तक FTR का डेट उनके पास में है, उनका ऐप उनके पास में, तो हमें उनके साथ में डाटा शेयर करना है। कैसा डाटा? तो भाई किस दिन टूटा, क्या पार्ट टूटा, किस दिन रिपेयर करा, कितने घंटे पे टूटा और उसके फोटो। इतना आपके एरिया के सर्विस वाले को आपको पहली बार टाइम पे देना है और वो उसके अगेंस्ट में एक यूनिक नंबर देगा। आप यूनिक नंबर जिसे हम FTR नंबर बोलेंगे। यही FTR नंबर से हमारा वारंटी का क्लेम का सारा डिटेल, जैसे कि डेट ऑफ फेलिवर, डेट ऑफ रेयर और ये सारी चीजें जो लाल अक्षर में है वो मिलना चाहिए। फिर हमने लिखा है कस्टमर कंप्लेंट। कस्टमर कंप्लेंट मतलब कस्टमर ने जब मैं मेरी डीलरशिप पर था तो मुझे कॉल करके क्या बोला? तो कस्टमर ने मुझे कॉल करके बोला सर मेरा स्टॉक वॉकर टूट गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉक वॉकर ब्रोकन। डीजल ऑब्जर्वेशन में भी मैंने सेम ही डाल रखा कि स्टॉक वॉकर ब्रोकर।
आप चाहें तो इसमें एनालिसिस भी डाल सकते हैं कि स्टोव आकर टूटने का क्या कारण था, क्या उसमें मटेरियल अटक गया था, क्या सफाई ठीक से नहीं हुई थी, या इस तरह से कुछ एनालिसिस भी डाल सकते हैं। अगर आप वो नहीं डालना चाहें तो जो कस्टमर का कंप्लेंट है वैसा का वैसा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक्शन टेकन में हमने क्या पार्ट बदला है और कैसे बदला है। तो भाई हमने स्टॉक वॉकर बदला है पार्ट चेंज अंडर वारंटी, वारंटी के अंडर, ठीक है। इसमें हमें लिखना है पार्ट नंबर कमिटेड। पार्ट नंबर कमिटेड मतलब जो हमारे पास में सौराज ने हमें बिल करके इनवाइस दिया है उसके अनुसार पार्ट का नंबर क्या है। तो उसके अनुसार जो मैंने डीलर को बिल करके दिया है, मैंने मतलब स्वराज कंपनी ने बिल करा है डीलर को, उसका पार्ट का नंबर ये है, क्वांटिटी कितनी टूटी थी वो है, और स्वराज इनवाइस का डॉकेट नंबर। तो डॉकेट नंबर हमारे इसमें दो तरह के, जब हम इनवाइस करते हैं तो हमारे इसमें दो नंबर आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है हमारा इनवाइस नंबर जो IN से शुरू होता है, और एक होता है हमारा डॉकेट नंबर जो 72 से स्टार्ट होता है। वो हमें इसमें डालना है। मैं बताता हूं आपको। एक इनवाइस, तो जैसे हम ये इनवाइस खोलेंगे, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। तो इस तरह से आपको दिखेगा GST इनवाइस नंबर जो IN से स्टार्ट होता है, और उसके नीचे के नीचे डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट। तो हम जब वारंटी क्लेम बनाते हैं तो हमें ये डॉक्यूमेंट नंबर लगता है जो कि 72 से स्टार्ट होता है, और उसका डेट, ये डेट एग्जैक्ट, ये नंबर एग्जैक्ट होना चाहिए। आप चाहे तो इसे कॉपी पेस्ट करके उधर एक्सेल में कर लें, या स्कैन करते समय अपना एक कॉपी में लिख लें, हाथ एक कॉपी में लिख लें, और जब क्लेम बनाए तब उसमें डाल लें, ठीक है ना। उसके बाद में आता है, उसके बाद में हाँ ये चार चीजें और लगती हैं। एक लगता है फेल्यूर पार्ट्स का फोटो, ठीक है, कि हमारा क्या पार्ट्स टूटा था। इसी के इससे हम बता पाएंगे कि हम किस चीज का वारंटी ले रहे हैं। दूसरा है वापस से फेल्यूर पार्ट्स का फोटो। हमारे स्कैम पोर्टल में जॉब कार्ड का फोटो मांगता है, हमें जॉब कार्ड नहीं भरना है, इसलिए हमें जॉब कार्ड का फोटो भी नहीं लगाना है। तो हम जॉब कार्ड के फोटो की जगह क्या लगाएंगे, जो हमारा पार्ट्स टूट गया था उसका ही फोटो लगाना है, ठीक है। FTR नंबर का फोटो, यहाँ पर मैंने बताया था आपको ये वाली लाल लाइन में कि यह लाल वाला आपको अभी आपके एरिया के सर्विस पर्सन से लेना है। तो FTR उसको कहते हैं। तो इस FTR का एक यूनिक नंबर होता है जो आपको आपके एरिया के सर्विस पर्सन से मिल जाएगा। जैसे अगर मैं ये बना रहा हूं तो मैंने इसका ऑलरेडी पहले बना रखा है। इस FTR का नंबर इस तरीके से है। बनाने वाले का नाम आकाश व्यास, जून में बनाया था, ईयर था 2020, और FTR नंबर था 3731। आप चाहें तो 3731 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ये फोटो भी ले सकते हैं, ठीक है। और इनवॉइस का फोटो, जो हमने पार्ट्स बिल करा है उसका इनवॉइस का फोटो होना भी जरूरी है। तो ये हो गया आज की तारीख में हमारा कच्चा मटेरियल। कच्चा मटेरियल मतलब जब हम मेन सामग्री बनाने जाएंगे तो हमें इन चीजों का जरूरत पड़ेगा। इन सबको जब हम एकत्रित करके कर लेंगे तो हमारा वारंटी क्लेम 2 मिनट में बन जाएगा। कैसे बनेगा 2 मिनट में, वो हम देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें वारंटी क्लेम की साइट पे जाना है। तो वारंटी क्लेम की साइट क्या है हमारी, स्वराज किसान दोस्त। वेरी सिंपल, स्वराज किसान दोस्त। हम स्वराज कंपनी के हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं और हम उसके दोस्त हैं। बिल्कुल सा सिंपल सा, स्वराज किसान दोस्त, उसके आगे www, उसके पीछे .com। ये हो गया हमारा साइट का नाम। यही साइट मैंने यहाँ पर डाली है, आप देख सकते हैं। मैं फिर से डाल देता हूँ, सिर्फ यही वाली साइट डालना है, www.swarajkisandost.com। जैसे मैं इंटर करूंगा वैसे ही मेरा ये लॉगिन का पेज आ जाएगा। यह पेज सबके लिए कॉमन है। तो अगर हमें वारंटी क्लेम बनाना है तो इसमें हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए जैसा मैंने बताया, आपके पास में यूजर आईडी और पासवर्ड होगा।
मैं अभी जिस डीलर का बना रहा हूँ उसका यूजर आईडी और पासवर्ड मेरे पास में है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ तो मेरा वारंटी का विंडो ओपन होगा। अनफॉर्चुनेटली आज बारिश हुई है तो नेट का स्पीड थोड़ा सा कम है। तो लेट्स सी। नई विंडो पे भी खोल के ट्राई कर लेते हैं, अगर ये वाली लेट खुल रही हो क्योंकि मैंने बहुत देर से खोल रखी थी। ओके, तो इसके बाद का वीडियो मैं आपको जल्द ही बना के दूंगा। अभी हमारे पास में कच्चा मटेरियल आ गया है। अब इसके आगे का वीडियो कैसे बनाना है वो हम जल्दी सीखेंगे। शायद नेट का प्रॉब्लम है आज, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाता हूँ। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, अगर हो जाएगा तो अभी हो जाएगा, नहीं तो फिर ओके यहाँ पर आया है डीलर का यूजर आईडी और पासवर्ड यूज कर लिया है। ओके लेट्स, दिस इज वर्किंग। ओके, थैंक्स गॉड। जैसे आप ये लॉगिन करते हैं तो दोस्तों एक चीज देखना ना भूलें, जो मेरी डीलरशिप का नाम है वो मेरा राइट हैंड में सबसे ऊपर की तरफ आएगा और एक सेंट्रल में आएगा। ठीक है, उसके बाद में मुझे लेफ्ट हैंड से काम करना है। लेफ्ट हैंड में मेरा काम क्या है, मैं इम्प्लीमेंट का वारंटी दिखा रहा हूँ तो मुझे इम्प्लीमेंट की वारंटी में जाना है। इसमें तीन ऑप्शन आएंगे, क्रिएट क्लेम, क्लेम स्टेटस और प्रोसेस इलाज। तो अगर मुझे क्लेम बनाना है तो मैं क्रिएट क्लेम करूंगा और उसी क्लेम को बनाने के बाद मुझे स्टेटस देखना है तो मैं उस क्लेम का स्टेटस भी देख सकता हूँ। और एलआर प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम क्रिएट क्लेम हम सीखते हैं। क्रिएट क्लेम पर बस एक बार क्लिक करना है और एक नया विंडो हो जाएगा। इसमें वारंटी क्लेम नंबर और वारंटी क्लेम का डेट ऑटोमेटिक आएगा। तो इस वारंटी क्लेम के नंबर को मुझे उठाना है, कॉपी करना है और मेरी एक्सेल शीट जहाँ पे वारंटी क्लेम का पोर्टल है वहां पर जाके पेस्ट कर देना है। सेम एज इट इज, मैं चाहूँ तो डेट भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से उठाया और ये मैंने करा पेस्ट। ठीक है, ओके। अब वारंटी क्लेम के लिए सीरियल नंबर, तो मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, यहाँ पर मैं गया कॉपी करा, इसको मैंने पेस्ट करा और मैं दबाऊंगा गो। इसको सिर्फ एक बार ही क्लिक करना है और ये गो का निशान यहाँ से हट जाना चाहिए। अगर मेरा गो का निशान यहाँ से हट गया है तो मैंने डाटा करेक्ट भेजा है। अगर मेरा गो का निशान यहाँ से नहीं हटता है तो मेरा वारंटी क्लेम, आप नीचे का कुछ भी डिटेल डालेंगे तो भी वो मेरे लिए मायने नहीं रखाएगा या वो इसमें प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए आप मशीन सीरियल नंबर डालने के बाद गो का बटन जरूर देखें। ये गो का बटन कंपलसरी तौर पर वहां से हट जाना चाहिए। हट जाना चाहिए मतलब ये वारंटी के लिए जो मैंने नंबर डाल रखा है वो करेक्ट है। इसके बाद टॉप ऑफ फेल्यूर हमारे इतने सारे हैं, तो हमें अगर हम नॉर्मल फेल्यूर मोड में बनाने हैं तो हमें नॉर्मल बनाना है। कुछ चीज अगर हम गुडविल में दे रहे हैं जो कि वारंटी में नहीं आता है तो वो हम गुडविल में बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको आपके एरिया के सीसीएम, कस्टमर केयर मैनेजर या आरएम या सर्विस के जो सेल्स हेड है उसका, सेल्स मैनेजर है उसका आपको अप्रूवल लगेगा। ठीक है, अगर आप गुडविल भरते हैं तो उसमें फिर आपको रीजन ऑफ गुडविल के ये पॉइंट भी भरना पड़ेंगे कि आप कितना परसेंटेज चाहते हो। पीडीआई का क्लेम हम तब बनाते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ड्यूरिंग या डूरिंग हमारे मशीन की डिलीवरी के पहले या डूरिंग कस्टमर को देने से पहले हम देख लेते हैं। अपग्रेडेशन अगर कुछ करना हो, इसमें नया कुछ पार्ट लगाया हो जो नहीं आता हो, लेकिन उसके लिए भी आपको आपके एरिया के सीसीएम या आरएम या एरिया मैनेजर से अप्रूवल लगेगा। ठीक है, नॉर्मली हमें नॉर्मल में ही मोड में ही बनाना है। स्पेयर पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स गुडविल भी सेम एज अ नॉर्मल और गुडविल जैसा ही है, लेकिन यह ऑप्शन नॉर्मली तौर से हम यूज नहीं करते। हमने नॉर्मल पे क्लिक करा, कस्टमर के नाम के लिए हम वापस उस एक्सेल शीट पे गए। कस्टमर का नाम है अहीर, कैलाश अहिरवाल, हमने कॉपी करा, पेस्ट करा, टेप दबाया। इसमें मॉडल डालने का कोई भी जरूरत नहीं है।
मॉडल डालने का कोई भी जरूरत नहीं है। कस्टमर के एड्रेस के लिए मैं रायसेन MP AWDD डेट मतलब डेट ऑफ सेल। जितनी भी हमारे यहाँ पर डेट है इसमें एक साइड में एक ये कंप्यूटर जैसा या हम बोल सकते हैं छोटे से कैलकुलेटर जैसा एक निशान है। हमें इस निशान का उपयोग करना है और यहाँ से डेट डालना है। यहाँ पर कॉपी पेस्ट का सिस्टम नहीं चलता है। ठीक है, तो डेट ऑफ सेल मैंने डाल रखी है। तो मैं एक बार डालने के बाद फिर एक्सेल पे जाकर चेक कर लेता हूँ कि 29/11/2019, ये 29/11 मतलब नवंबर 2019, सॉरी 25/11 है। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ 25/11/2019। कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर के लिए मैं करूँगा कॉपी, मैं करूँगा पेस्ट। डेट ऑफ कंप्लेंट शुड बी सेम एज FTR। तो FTR के जैसा ही होना चाहिए जो कि रेड निशान में है। रेड निशान मतलब डाटा मैच होना चाहिए। तो 29/5/2020, 29/5 यानी कि मई 29/2020 और 312 जॉब कार्ड नंबर KAT01, डेट ऑफ रिपेयर 1/6/2019 2020। मैं फिर एक बार चेक करता हूँ। 29/5 का कंप्लेंट था, 1/6 को रिपेयर हुआ था, घंटे 312 थे। ठीक है, ओके, 29/5 का कंप्लेंट था, 1/6 का रिपेयर था, घंटे 312 थे, करेक्ट है। अब मैं कस्टमर का कंप्लेंट उठाता हूँ, मतलब कॉपी करा, कस्टमर कंप्लेंट पे आया, पेस्ट करा। डीलर ऑब्जर्वेशन भी मैंने सेम लिख रखा है, तो मैंने वापस से इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। एक्शन टेकन में मैंने पार्ट चेंज अंडर वारंटी, मैंने यहाँ पर वो का वही पेस्ट कर दिया। फिर आया पार्ट नंबर, मैंने फिर कॉपी करा, मैं पार्ट की डिटेल पे गया, मैंने दबाया, पेस्ट करा और चेक करा। चेक करने के बाद सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट तक का भी इंतजार करना हो सकता है। ये डाटा एक्चुअल में पार्ट नंबर, यह पूरा जितना भी हमारे इम्प्लीमेंट के पार्ट नंबर है उनसे वेरी करेगा, उसके बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालता है। तो ये कभी कभी टाइम लेता है। तो इसमें आप सिर्फ एक ही बार दबाएं और फिर वेट करें जब तक ये आपका पार्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लेता है। फिर हम क्वांटिटी में आएंगे। तो कितनी क्वांटिटी हमने कस्टमर को दी? 4। इन 4 क्वांटिटी को डाला, पार्ट का डॉक्यूमेंट नंबर डाला, डॉक्यूमेंट नंबर कॉपी करा, यहाँ पर लिखा है पार्ट इनवाइस नंबर, पर मैंने आपको बताया है कि मुझे इनवाइस नंबर नहीं, मुझे वो नंबर चाहिए जो 7 से स्टार्ट होगा। और इसकी डेट, तो डेट यही कंप्यूटर बाबा के पास में जाएंगे, नीचे करेंगे, तो डेट है हमारी मार्च 16/3, 16/3/2020, करेक्ट है। और इतना करने के बाद हमें उसे कमिट करना है। कमिट करना है मतलब ये कमिट होने के बाद इस तरह से नीचे की तरफ रिमूव का बटन आ जाना चाहिए। रिमूव का बटन आ गया मतलब हमने इसमें सब कुछ सही भरा है। इसके बाद में आप चाहे तो और भी पार्ट डाल सकते हैं। जितना पार्ट्स आपने वारंटी में उस कस्टमर को उस इनवॉइस के थ्रू दिया है वो सारा आप क्लेम कर सकते हैं। मिसलेनियस डिटेल में आपको कुछ भरने का जरूरत नहीं है, कुछ कमिट करने का जरूरत नहीं है। हम सीधे जाएंगे और करेंगे सबमिट। सबमिट करने के पहले वो एक बार क्वेश्चन मार्क का विंडो खोलता है और पूछता है डू यू वांट टू सबमिट द क्लेम। तो हमें कहना है यस या ओके। जैसे ही हम ओके दबाएंगे वह विंडो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जो जो भी आपने डाटा भरा है वो अपने अंदर सेव करेगा और नेक्स्ट स्लाइड पर हमें पहुंचा देगा। अब यहाँ पर लिखा है कि काइंडली अपलोड द स्कैन कॉपी फोटोग्राफ डैमेज पार्ट इंटर द इन द क्लेम। नंबर 1 पे लिखा है क्लिक द ब्राउज सिलेक्ट द फाइल, मतलब हमें सिर्फ ब्राउजर पे क्लिक करना है और फाइल को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऐड टू वन मोर फाइल। अगर मैं यहाँ पर ऐड मोर करता हूँ तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ भर सकता हूँ।
डू नॉट कीप एनी फाइल फील्ड ब्लैंक। कोई सा भी, ये जो जितने भी स्टार लिखे हुए हैं ना, स्टार का मतलब होता है जिसके आगे लाल कलर का स्टार है वो हमें भरना जरूरी है, तो उसे हमें छोड़ना खाली नहीं है, खाली छोड़ना नहीं है। रिमूव अननेसेसरी फाइल एलिमेंट बिफोर सबमिटिंग। आप अगर चाहें तो अननेसेसरी फाइल रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, आप जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो उसको थोड़ा सा वेट करना है, वेट टिल अपलोडिंग प्रोसेस गेट कंप्लीट। यहाँ पर थोड़ा सा समय लगता है, कभी कई बार हम वारंटी का क्लेम सबमिट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि सिस्टम स्लो होता है या हमें नेट नहीं मिलता या अन्य रीजनों के कारण वह थोड़ा सा समय लेता है, तो हमें तब तक वेट करना है। डू नॉट क्लिक सबमिट बटन, बार बार उसे रिपीटेडली बार बार उसे हमें दबाना नहीं है, एक बार दबा के हमें उसे छोड़ देना है। ठीक है। डू नॉट अपलोड एक मोर देन 1 MB, हमें 1 MB से ज्यादा फाइल अपलोड नहीं करना है। अगर हमने ये एक्सेल शीट बना ली है और हमने सारा फोटो एक फोल्डर पे जाके सिक्योर कर लिया है, तो हमें सिर्फ अब क्या करना है, ब्राउज। जैसे हम ब्राउज दबाएंगे या कंप्यूटर से पूछेगा कि कहाँ की फाइल को आपको रखना है, तो मैंने फेलिवर फाट के फोटो मेरे हिसाब से जहां पर रख रहे मैं वहां से उसे निकाल लूंगा। यह मेरा स्टॉप वॉकर का फोटो है। इस बात को ध्यान रखें कि अगर उधर आपने स्टॉप वॉकर डाला है तो इधर आप शाफ्ट का फोटो ना भरें। आप स्टॉप वॉकर का क्लेम कर रहे हैं तो आप स्टॉप वॉकर का ही क्लेम डालें। फिर है स्पेयर पार्ट्स इनवाइस। ब्राउज करेंगे, स्पेयर पार्ट इनवाइस पे जाएंगे, जहां आप सारी चीजें एक फोल्डर पे रखेंगे तो आपको फटाफट मिल जाएगी। मैंने अलग अलग रख रखा है तो मुझे थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा। इनवाइस यही मैंने ओपन करा। आप चाहे तो इसमें पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो जेपीजी अपलोड कर सकते हैं, पर कॉपी बिल्कुल एकदम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। इनवाइस नंबर और उसमें इनवाइस का फोटो दिखना चाहिए। फिर क्या बनना था मुझे, जॉब कार्ड का फोटो। तो मैंने बताया था जॉब कार्ड के फोटो में भी हमें सिर्फ फेलिवर का ही फोटो डालना है, तो फेलिवर का दूसरा फोटो हम इधर से ले लेंगे, जहां पर मैंने मेरे सारे फेलिवर के फोटो रख रखे हैं। ये मैंने दूसरा फोटो भी डाला। आप चाहें तो अगर छोटा वीडियो है तो आप उसे छोटा वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, पर वीडियो की जगह आप जेपीजी और पीडीएफ फाइल ही अपलोड करें। एफटीआर का फोटो, एफटीआर का फोटो में हमें क्या करना है, उस एफटीआर का नंबर हमें आना चाहिए। उस एफटीआर के नंबर का बहुत वैल्यू है। उस एफटीआर के नंबर से ही हम देख पाएंगे कि ये जो वारंटी का क्लेम बना है वह वह उसके अकॉर्डिंग ही बनाए। अब जैसे ये एफटीआर का नंबर है 3731, इसमें नंबर है, ये हमारा एक यूनिक नंबर है, यहाँ से हम इसको कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ, अब अपलोड हो गया है, मुझे सिर्फ एक बार वहां पर जाना है और एक बार सबमिट का बटन दबा के कट, उसके बाद हट जाना है। के मैंने ये एक बार सबमिट का बटन दबा दिया और मैं साइड में हट गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी सारी फाइलें जो जो मैंने डाली हैं वो इस पे अपलोड हो जाए। अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप थोड़ा सा वेट करें। इसमें कहीं पर भी नहीं दिखता है कि आपका प्रोसेस चल रहा है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, हम सिर्फ वेट करते हैं। अब जब आपका वारंटी क्लेम बन जाता है तो ऑटोमेटिक उसके नीचे एक नंबर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अगर आप उसे देखना चाहें तो वारंटी क्लेम स्टेटस में जाएं और सेम आपका विंडो फिर से ओपन हो जाएगा। अब इसके पहले मैंने कोई डीलर ने वारंटी क्लेम बनाया था तो वो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरा इस वारंटी क्लेम का क्या डिटेल है। ये मैंने वारंटी क्लेम किसके लिए बनाया था, स्टॉक वॉकर के लिए बनाया था। मैंने किस तारीख को बनाया था, तो इसमें डेट ऑफ जॉब कार्ड का डेट,
और जॉब कार्ड का क्लेम नंबर 3 तारीख का आ जाएगा। ठीक है, मेरा डीलरशिप का नाम। आप चाहें तो इसका प्रिंट लेके अपने पास डाटा सिक्योर कर सकते हैं, नहीं तो ये कंप्यूटर में हमेशा रहेगा ही। उसके बाद क्या करना है, यह वापस मुझे उस एक्सेल शीट पर आना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे के आगे का प्रोसेस करना है। आगे का प्रोसेस कौन सा है, स्वराज एचओ टीम का है। मैंने तो क्लेम बना दिया है। अब आपको क्या करना है, आपके एरिया के सीसीएम को एक बार एक मैसेज डाल देना है, या कॉल कर देना है, या सर्विस का आदमी को एक बार बोल देना है कि भैया मैंने क्लेम डाल दिया है, आप चेक करके अपडेट कर देना है। जब वो आपके एरिया के सीसीएम जो कस्टमर केयर मैनेजर होते हैं, वो जब पास कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक एचओ में चले जाता है। एचओ मतलब जो हमारा हेड ऑफिस है, उस बंदा जो वारंटी देखता है वो उसके पास ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो यह सारी चीजें मिलाता है, क्या वारंटी क्लेम की फोटो सही है, क्या एफटीआर के अकॉर्डिंग सारी चीजें मिल रही हैं, वो सारी चीजें देखकर उसे अप्रूव कर देता है। अप्रूव करने के बाद वो एक वारंटी के क्लेम के अगेंस्ट में एक डीलर के लिए जीएसटी का इनवॉइस क्रिएट करता है। अगर वो जीएसटी का इनवॉइस आपके पास में आपका आपके एरिया का सर्विस पर्सन लेके आता है, मीन्स आपका वारंटी क्लेम अब कंपनी में सबमिट हो चुका है। जब आप इस इनवॉइस पर सील लगा देंगे, आपका साइन कर देंगे, उसके बाद जब आप इसको एचओ पहुंचा देंगे तो आपको वारंटी क्लेम का पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीएसटी इनवॉइस का बहुत हमें ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपने उस जीएसटी इनवॉइस को अभी तक सील साइन लगा दिया तो उस पर लिखना है यस, नहीं तो हमें क्या करना है, क्लेम बनाने के बाद उसे लिखना है नो, जब तक आपके पास में नहीं आता। जब आप भेज दे तब यस, नहीं भेजा है तो नो। क्रेडिट नंबर और डेट भी आपको आपके एरिया के सीसीएम देंगे। अब जो वारंटी क्लेम सेंड करना है तो उसे हमें किसी न किसी से तो भेजना ही है, तो हम कोई सी भी सर्विस का नाम लिख सकते हैं। ये भी आप बना के रखें, कभी भी कोई भी पूछ सकता है आपने क्लेम भेजा था, तो आप उसका डिटेल भी रखें आपके पास में। और आप भी, कुछ डीलरों का कहना है कि हमें जीएसटी इनवॉइस तो मिला लेकिन हमने सील साइन लगा के कंपनी में सबमिट कर दिया, लेकिन हमने अकाउंट में प्रोसेस नहीं करा। तो उसे हमें अकाउंट वाले के साथ सीए वाले को, जो चार्टर अकाउंट दे रहा है, उसे भी देना है। अगर आपने उसको दे दिया है तो उसमें लिखे यस, अगर नहीं दिखा है तो लिखे नो। यह है आपके रिकॉर्ड के लिए। मैंने यहाँ पर डीलर रिकॉर्ड लिख रखा है, यहाँ पर स्वराज एचओ कंपनी का लिख रखा है। इतना डाटा आप बना के रखें, ये कच्चा सामान आपको बहुत कुछ काम आएगा। अगर वारंटी क्लेम बना दिया है तो यहाँ लिखें क्रेडिट, अगर क्रेडिट निकला मुझे मुझसे कि वो है क्रिएट। ओके, अगर नहीं बनाया है तो उसे छोड़ दें। अगर आपके पास में, अगर आप सीजन में बैठे हुए हैं, अगर आपके पास में कोई कंप्लेंट आ गया तो आप यहाँ सर ऑटोमेटिक सारी कंप्लेंट भरना शुरू रखें कि मैंने इस आदमी को, फॉर एग्जाम्पल मेरे गांव का कोई कस्टमर है, उसका नाम है रवि कुमार और उसका मशीन नंबर है 20A001 और मैंने उसको बेचा है जनवरी 2001 में। उसका कंप्लेंट, उसका प्लेस लिख दिया, उसका प्लेस मैंने लिख दिया अहमदाबाद, उसका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया, जॉब कार्ड नंबर डाल दिया, और जिस दिन टूटा था वो डिटेल डाल दी, मैंने जिस दिन रिपेयर कराया वो वाली डिटेल डाल दी। ठीक है, और कितने घंटे पे टूटा ये वाली डिटेल डाल दी। उसी के अकॉर्डिंगली मैंने एक जॉब कार्ड नंबर मेरे लिए बना के रख लिया, यही मेरा जॉब कार्ड नंबर हो गया। कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो उसका एक्चुअल है वो डाल दिया। डेट ऑफ फेलिवर मान लो मेरा जून में टूटा तो 5/6/2020 डाल दिया। मैंने रिपेयर उसको 5 तारीख को करा, अगर तो मैं 5 तारीख, जो भी डेट आप डालो फेलिवर का, या तो मशीन उसी तारीख पे सुधरेगी या तो उसके 2-3 दिन बाद सुधरेगी। ये डिपेंड करता है कौन सा पार्ट है। अगर मैं 5 तारीख को टूटा और मैंने 5 तारीख को ही कर दिया तो उसका पार्ट क्या है यह मुझे डालना पड़ेगा। और एग्जाम्पल पार्ट है मेरा कोई सा 3000 बेल्ट का ब्रोकन, नहीं 3 बेल्ट एक्चुअली में रबड़ आइटम है,
तो ये हम नहीं लेंगे, कोई सा पुल्ली डाल देते हैं और एफडी पुल्ली क्रैक। ठीक है, ये कंप्लेंट हो गया और मेरा भी यही ऑब्जर्वेशन था, मैंने ये लिखा, लेकिन मैंने अभी उसे बदला नहीं है। मैं यहाँ से डेट हटा देता हूँ, मैंने उसे बदला नहीं है, तो मैं इतना डाटा बना के मैं छोड़ सकता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा नॉट क्रिएट। इससे मुझे ध्यान रहेगा कि मुझे इस आदमी के लिए, इस पार्ट के लिए मुझे इतना वारंटी क्लेम बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आप वारंटी का डाटा मेंटेन कर सकते हैं और आपका वारंटी क्लेम सिस्टम पर जाके बना सकते हैं। जब आपका बन जाए तो इसे लॉग आउट करना ना भूलें। लॉग आउट एक्चुअली में सिस्टम सिंक्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है, तो लॉग आउट प्रॉपर करें, क्लोज करें विंडो। ठीक है, इसे हमेशा सेव करें और इसे जहाँ पर भी आपने रख रखा है वहाँ पर इसे रहने दें। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज वारंटी क्लेम समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, या आप आपके एरिया के सर्विस पर्सन को कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।